मल्टीवर्स। मल्टीवर्स एक ऐसी दुनिया है जो हमारे साथ साथ में पैरेलल में चल रही है, लेकिन हम उसे अपने देख नहीं सकते, हम उसे महसूस नहीं कर सकते, हम उधर जा नहीं सकते। लेकिन आपने कभी कभार ऐसे फील ज़रूर किया होगा, महसूस ज़रूर किया होगा कि अगर आप किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हो और आप उस रास्ते के ऊपर पहली बार जा रहे हो, ज़िंदगी में आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पे पहले कभी आया हुआ हूँ। तो इसी को नाम बोलते हैं अपन पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि उस जगह पे शायद आपके जैसा एक और आदमी उस जगह पे पहले कभी गया होगा। तो उसकी जो हमारे यूनिवर्स है और जो उस वाला यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है, दोनों की जो टाइम लाइन्स है वो इंटरचेंज कर जाती है एक दूसरे से। तो कुछ मेमोरी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मे भी हो सकता है ऐसा। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे बहुत से ऐसी फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा जिससे कि मल्टीवर्स के होने का वादा किया जा सकता है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि थ्योरीज के टाइप में हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा आज, और आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक। तो 1965 उत्तराखंड में एक वासु बनोट नाम का 33 सालीय युवक रहता था, जो कि एक दिन अपने अंकल से मिलने के लिए अपने गांव से कुछ दूर जाता है। और वो अपने अंकल के पास जाने के लिए तैयार होता है। रात का समय होता है, वो जाता रहता है और उसके रास्ते में एक तालाब पड़ता था। तालाब के बाद में उसको उसके जो अंकल थे उनका घर मिलता था। तो उस रात वो जाता है और जाते जाते उस टाइम पे काफ़ी ठंड हो गई होती है, तो धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई होती है। तो धुंध में से जाता है जाते जाते और देखता है, क्या देखता है वो, कि वहाँ पे कोई ऐसा तालाब एग्जिस्ट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई तालाब था ही नहीं वहाँ पे। और वो आगे जाता है, फिर सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे एक बार अपने अंकल के घर जाना चाहिए। और जैसे ही वो अपने अंकल के घर के जाके दरवाजे को खटखटाता है, तो वो क्या देखता है कि उसके अंकल तो 20 साल पहले ही मर चुके हैं। उसको बहुत बड़ा शौक लगता है ये चीज़ सुन के, और वो वापस बैग जाता है, वापस अपने घर जाता है, तालाब के रास्ते से, और वापस वो धुंध में से बाहर निकलता है और अपने घर जाता है और अपने फैमिली वालों को बताता है कि पापा और अपने मम्मी को और अपने पापा को बताता है कि हमारे जो अंकल हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। और वो पुलिस और उसके पापा के साथ में वो अपने चाचा के घर जाते हैं, और जैसे ही वो चाचा के घर जाते हैं उसी तालाब वाले रास्ते से होकर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या देखता है वो, कि उसके चाचा भी जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, और ये चीज़ पब्लिश की गई है। और 1965 में ऐसा वो आदमी दावा करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं तो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली, लेकिन हो सकता है असली हो क्या नकली हो, हमें नहीं पता कुछ भी। और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं अपन कभी कभार पैरेलल यूनिवर्स। वो हो क्या सकता है कि जब वो जा रहा था, तो उसकी जो टाइमलाइन है और जो दूसरे यूनिवर्स की टाइमलाइन है वो एक दूसरे से इंटरकोलेक्ट हो गई होंगी। तो कुछ डाटा उसका ट्रांसफ़र हो गया होगा यहाँ पे, या फिर उसने डेजावू जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। डेजावू क्या है? डेजावू मैं आपको आगे बताऊँगा डेजावू क्या होता है। तो ये थी कुछ मल्टीवर्स जैसे, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स जैसे कुछ बातें। और मैं आपको बताता हूँ, अपने महाभारत और माइथोलॉजी से लेकर भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि मल्टीवर्स के होने का प्रूफ देती हैं। तो मैं उनमें से आपको जैसे क्या होता है कि एक बार जो है ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं अपने स्वर्गलोक में। तो जाते हैं, जब मिलने जाते हैं तो ब्रह्मा जी गेट पे खड़े रहते हैं। गेट के वाले द्वारपाल से बोलते हैं कि श्री विष्णु जी से कहिए, श्री विष्णु से कहिए कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए। तो वो जाके उनको बताते हैं। तो विष्णु जी द्वारपाल से बोलते हैं कि उनसे पूछे कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो वो जाके उनको बताते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ये बात सुन के ब्रह्मा जी बहुत शौक में आ जाते हैं। शौक में आने के बाद उनको लगता है कि मेरे जैसे और भी ब्रह्मा है क्या। तो उनसे पूछता है कि द्वारपाल बोलता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं द्वारपाल से, उनसे जाओ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए हुए हैं। और जाके वो श्री कृष्ण को बताते हैं, विष्णु को बताते हैं, और विष्णु जी बोलते हैं उनको अंदर आने दीजिए। तो द्वारपाल उनको अंदर आने देता है। और जो पहला क्वेश्चन होता है ब्रह्मा जी के सबसे मन में, जो उनसे ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछते हैं कि क्या मेरे जैसे और भी ब्रह्मा है भगवान। तो विष्णु जी क्या कहते हैं कि उनको दिखाते हैं विष्णु जी कि आप नहीं, आपके जैसे और अनेकों ब्रह्मांड हैं और अनेकों मल्टीवर्सेस हैं जहाँ पे आपके जैसे और ब्रह्मा हैं जो पे काम करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने उनकी संरचना की हुई है। और ऐसे काफ़ी किस्से हैं जो हमारे माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हमारे रामायण महाभारत ग्रंथ प्रांतों में सब जगह पे इसका जिक्र भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ किसी के दिमाग में आई होगी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी करती होगी यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो रियल लगती है सारी चीज़ें। ब्लैक होल हो गई, ये वाइट होल जैसी, वॉर्म होल्स जैसी, इनको चीज़ों को जानने में क्यूरियोसिटी होती है, मज़ा आता है। अच्छा, एक अलग ही मज़ा आता है। चलो मैं आपको एक और एक तरीके से बताता हूँ, रोबोटिक्स की तरीके से बताता हूँ। जैसे गेमिंग नहीं होती है, अपन गेम करते हैं तो क्या होता है कि अपन जैसे अपन मान लो फ्री फायर पबजी वगैरह खेलते हैं आजकल, तो पबजी खेलते हैं, तो वो आदमी को हम चला रहे होते हैं, तो हम सिमुलेशन के अंदर वो उस आदमी को चला रहे हैं। लेकिन क्या पता कि कोई ऐसी दुनिया हमसे एडवांस सिविलाइजेशन या फिर जिन्होंने हमको क्रिएट किया है वो ही हमें चला रही हो। मे भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
जो हमें हमें का ना गेम है, हमको कोई और चला रहा है वहाँ पे और हमको एंटरटेन हो रहे हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि हमसे जो एडवांस सिविलाइजेशन की, हमें क्यों लगता है कि हमें क्यों बनाया होगा किसी ने, और हमारा ऐसा डाटा स्टोरेज, क्योंकि हम मरने के बाद में हमें कोई नहीं पता रहता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या नहीं होने वाला, और सबकी लाइफ लाइन एक फ़िक्स है कि इस यहाँ पे आके वो मरना ही है, उसको मरना तय है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि ऐसे राज छुपे हुए हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर और अनेकों पैरेलल यूनिवर्स के अंदर। चलो मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। जैसे अभी के टाइम पे आज क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर बहुत जल्द चल रहा है, और आज ही एक और कंप्यूटर आ चुका है, क्वांटम कंप्यूटर। अब आपको नहीं पता हो शायद, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम में तो क्वांटम कंप्यूटर जैसी चीज़ें बहुत आ गई हैं, क्वांटम चिप्स आ गई हैं, क्वांटम कंप्यूटर आ गए हैं। तो उसका पता है आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस सुपर कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन करने के लिए 10 सेप्टिलियंस ईयर लग जाएंगे, उस कैलकुलेशन को एक क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर कर सकता है। और ये चीज़ प्रूफ की गई है, ये गूगल पे सर्च किया था मैंने, तो वहाँ पर दिखाया था ये सब चीज़ें। तो मेरे को तो लगता है कि ये कैसे हो पाती होगी यार, कोई चीज़ें जब 10 सेप्टिलियंस ईयर्स के अंदर हो रही हैं, उसको अपन 5 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं अपन? तो इसकी एक थ्योरी है कि जो लोग बोलते हैं कि ऐसा होता होगा। इसकी एक थ्योरी क्या है कि वो कहते हैं कि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो अलग अलग मल्टीवर्सेस के अंदर जाके, अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाके वो कैलकुलेशन को करवाता है। तो अपने लाखों पैरेलल यूनिवर्स होंगे, वहाँ पे जाके वो इस कैलकुलेशन को देता है और हर एक से कलेक्ट करके हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स का अब भाई धीरे धीरे हमको अंदाज़ा लगना चालू हो चुका है कि पैरेलल यूनिवर्स किस तरीके के होते हैं। और रही डेजाबू की ऐसा एक्सपीरियंस होता है जाके आप कहीं गए नहीं हो, आपको कहीं पता नहीं है कि आपने ये चीज़ आपने कभी वो चीज़ ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि आप उस जगह पे जब जाते हो तो आपको एक महसूस होता है, एक फील होता है कि नहीं यार मैं यहाँ पे शायद आया हुआ हूँ। आपने शायद सपनों में देखा हो अपने, या फिर आपने कहीं भी देखा हो, एनीवेयर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो होता क्या है कि पैरेलल यूनिवर्स में जो होते हैं वो कुछ आप उस टाइम पे और वो भी उस टाइम पे साथ में बैठ के, क्या हो सकता है कि ग्लिच हो जाए कुछ एक तरीके से, जैसे कंप्यूटर के अंदर ग्लिच होता है वैसा कुछ ग्लिच हो जाए और इंटरकलप्स होकर दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर से आदमी से उस आदमी के अंदर चली जाए। और ऐसी काफ़ी मूवीज़ भी हैं जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है मल्टीवर्स को लेकर। जैसे आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखा होगा, अंदर अच्छे तरीके से दिखा रखा है मल्टीवर्स के बारे में और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। तो ऐसा कुछ होता हो, मे भी नहीं होता हो। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे और किसी धमाकेदार वीडियो के अंदर। बाय बाय।